वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी उदाहरण है एक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी उदाहरण है एक ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज माध्यम है जिससे लेज़र किरणों के द्वारा डाटा को लिखा और पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से 1960 के दशक के अंत में जेम्स टी रसेल ने पहली ऑप्टिकल डिस्क बनाई थी जो प्रकाश और अंधेरे में माइक्रोन वाइट डॉट्स के रूप में डाटा को संग्रहित करती थी। डीवीडी ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। वेब कैमरा, बीसीआर, बारकोड रीडर तथा डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रोसेसर एक इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या का द्योतक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पिक्सेलों की संख्या का द्योतक है। रिजोल्यूशन बढ़ने से छवि और अधिक स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर माउस में। कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एक इनपुट उपकरण है। सन 1960 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंकजेट प्रिंटर में। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पेज प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। घूर्णाक्षदर्शी एक युक्ति है जो किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के काम आता है। इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का उपयोग कर हम काफ़ी सटीकता से टच स्क्रीन पर निशान अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जबकि अन्य सभी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, माउस। कंप्यूटर में माउस ऐसा उप डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस माउस अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। माउस संगणकों में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। यह कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान पर उसे ले जाने तथा इसका बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ प्रति मिनट। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट इकाई का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक प्रिंटरों की गति पृष्ठ प्रति मिनट पीपीएम में मापी जाती है, जबकि प्रारंभिक चरण के प्रिंटरों की गति को अक्षर प्रति मिनट सीपीएम या लाइन प्रति मिनट एलपीएम एवं शब्द प्रति मिनट डब्ल्यूपीएम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का अर्थ है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर मशीन एनकोडेड में टाइप, हस्तलिखित या यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण है। यह व्यापक रूप से मुद्रित कागज डेटा रिकॉर्ड से सूचना प्रविष्टि के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर किसका एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस का। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। हस्तलिखित, टाइप किए हुए या प्रिंट किए हुए पाठ की छवि का कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य टेक्स्ट रूप में परिवर्तन ओसीआर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड को भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है होलेरिथ कार्ड। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है, जिसमें सूचना छेदित रूप में होती है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। आईसी चिप का आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर बैक स्पेस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर कर्सर के बाईं ओर के शब्दों को मिटाने के लिए बैक स्पेस कुंजी का तथा दाईं ओर के शब्दों को मिटाने के लिए डिलीट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। मॉडेम यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है। मॉडेम इनपुट तथा आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह डेटा को एनालॉग से डिजिटल एवं डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम मॉडेम है। मॉडेम एक उपकरण है जिसमें प्रोग्राम अंतर्निहित होता है जो कंप्यूटर को डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन व केबल लाइन यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड कॉपी का तात्पर्य है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर पर आउटपुट। हार्ड कॉपी का तात्पर्य है प्रिंटर पर आउटपुट। हार्ड कॉपी जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंटर के माध्यम से कागज के पन्नों पर छाप दिया जाता है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की कंप्यूटर, मोबाइल
और अन्य डिजिटल यंत्र पर उपलब्ध फाइल को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सल क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग। पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग पिक्सल है। पिक्सल किसी कंप्यूटर स्क्रीन या इसी तरह के अन्य स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक है। चित्र, छवि या फोटो एक एक पिक्सलों से ही बना होता है। पिक्सल अंग्रेजी में पिक्चर एलिमेंट का लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है फ्लॉपी। कंप्यूटर का फ्लॉपी भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है। कंप्यूटर का फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी भंडारण उपकरण अब प्रचलन से बाहर हो गया है। यह प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। इसकी भंडारण क्षमता 1.44 MB से 2.88 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क एक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाटा संग्रहण प्रणाली। ब्लू रे डिस्क एक डाटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लू रे डिस्क एक डाटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लू रे डिस्क का विकास उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा चलचित्र निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन द्वारा किया गया था। ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता डीवीडी की संग्रहण क्षमता से कई गुना अधिक होती है। ब्लू रे डिस्क के एकल परत की क्षमता 25 GB तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज मेमोरी है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है जिसमें तत्पश्चात कैश मेमोरी का नंबर आता है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है जिसके तत्पश्चात कैश मेमोरी का नंबर आता है। रजिस्टर मेमोरी आकार में बहुत छोटी तथा सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा निर्देशों और मेमोरी के पतों को अस्थायी रूप से स्टोर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है प्लॉटर। प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर एक परंपरागत प्रिंटर की कई बिंदुओं के बजाय कागज पर एकाधिक निरंतर रेखा खींचने के लिए प्लॉटर का एक कॉलम पेंसिल मार्कर या अन्य लेखन उपकरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमॉस होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बैटरी चलित मेमोरी चिप। सीमॉस बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है। सीमॉस का संक्षिप्त रूप है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह बैटरी चलित मेमोरी चिप है जो मदरबोर्ड में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमयू का विस्तार क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एमएमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एमएमयू का विस्तारित रूप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक होता है जो प्रोसेसर में सभी प्रकार के मेमोरी और कैचिंग संक्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कैशे मेमोरी।
उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम है कैचे मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी होती है, इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी क्या होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है रैम। कैश मेमोरी रैम होती है। कैश मेमोरी एक प्रकार से रैम ही होती है जिसमें बार बार प्रयोग होने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेस की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेज़र तकनीक का। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकाशीय चक्र होती है जिसमें आंकड़े अंकीय प्रारूप में संचित रहता है। सामान्य रूप से इसके 4 भाग होते हैं। इसका विकास फिलिप्स एवं सोनी कंपनी द्वारा 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रोम को। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। रोम रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है। इसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती तथा इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है जिन्हें केवल कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की शब्दावली भाषा में प्राथमिक संचयन का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम भी कहते हैं। कंप्यूटर की शब्दावली में प्राथमिक संचयन का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं जो एक अस्थायी मेमोरी है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक स्टोरेज क्या उल्लेखित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक स्टोरेज रैंडम एक्सेस मेमोरी उल्लेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक त्वरित मेमोरी होती है जहां पर सूचनाओं को तेजी से प्रयोग में लाने हेतु क्रियाएं संपन्न होती है। इसे प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी है। इसमें ताज़ा सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। कंप्यूटर बंद करने पर इसका डाटा स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी रोम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज डिवाइस। सी डी रोम स्टोरेज डिवाइस है। सी डी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। यह एक स्थायी मेमोरी है। इसका डाटा कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। इसकी क्षमता 640 MB होती है। इसे लेज़र किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। मॉडेम उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट वह भाग है जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम को सुरक्षित रखा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है। तो यह है एक संयोजित तर्क परिपथ। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से एक संयोजित तर्क परिपथ है। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से एक संयोजित तर्क परिपथ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्की कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कोड को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1,00,000 संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यूनिकोड। आस्की कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कोड को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1,00,000 संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को यूनिकोड कहते हैं। कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो, ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए यूनिकोड की व्यवस्था की गई, जिसमें 1,00,000 कैरेक्टर के निरूपण की क्षमता है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट में निरूपित किया जाता है। यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है, UTF-8, UTF-16, UTF-32। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPROM का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, EPROM मेमोरी का। परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए EPROM मेमोरी का उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक वृहत मेमोरी का भ्रम। किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी अत्यधिक वृहत मेमोरी का भ्रम होती है। वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली तकनीक है जो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यह धारणा प्रदान करता है कि इसके पास एक सन्निहित कार्यक्षमता वाली मेमोरी है, जबकि वास्तव में इसे प्राकृतिक रूप से विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है और डिस्क स्टोरेज में बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। जो प्रणालियाँ इस तकनीक का प्रयोग करती है वे बड़े एप्लीकेशन वाले प्रोग्रामिंग को अधिक सरल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। वर्तमान में प्रयुक्त फ्लॉपी की लंबाई 3.5 इंच होती है। उच्च क्षमता वाले डिस्क की भंडारण क्षमता 2.88 MB होती है। कंप्यूटर में यह संग्रहण साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोप्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन्स तथा 32 डाटा लाइन है। यदि एक माइक्रोप्रोसेसर 10 बिट्स वाला ऑपकोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 32 बिट्स। यदि माइक्रोप्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन्स तथा 32 डाटा लाइन्स हो तथा यदि माइक्रोप्रोसेसर में 10 बिट वाला ऑपकोड प्रयोग करता है तो उस मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार 32 बिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 28। 28 कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है। 28 कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है, बल्कि 64, 8, 16 बिट में ये सभी शब्द आकार होते हैं। 64 बिट मेमोरी, 8 बिट मेमोरी तथा 16 बिट मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, जावा। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। यह प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। असेंबली लैंग्वेज, C++ और जावा प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यह एक नवीन संदेश संचरण प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा ईमेल भेजने के लिए SMTP की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एक प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे गिडो वैन रॉसम द्वारा बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड उपलब्ध करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड। यूनिकोड सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड उपलब्ध करता है। यूनिकोड मानक हर वर्ण के लिए एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है, चाहे वह कोई भी प्लेटफॉर्म, डिवाइस, एप्लीकेशन अथवा भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। क्रमदर्शी आरेख या प्रवाह तालिका फ्लो चार्ट वस्तुतः कलन विधि का चित्रात्मक प्रदर्शन है। इसमें विभिन्न रेखाओं एवं आकृतियों का प्रयोग किया जाता है जो कि विभिन्न प्रकार के निर्देशों के लिए प्रयोग की जाती है। सामान्यतः सर्वप्रथम एक एल्गोरिदम को प्रवाह तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और फिर प्रवाह तालिका के आधार पर उचित कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्काला। स्काला एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। स्काला एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, यह एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है जो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग और मजबूत स्थैतिक प्रकार है। स्काला को मार्टिन ओडर्स्की द्वारा बनाया गया। इसका 2004 में पहला संस्करण जारी किया गया। स्काला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन भाषाओं की सुविधाओं को आसानी से एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। डिबगिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर तंत्र में निहित उन गलतियों को निकाला जाता है और उसका उचित समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट इक्वल टू है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्तर भाषाएं हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सभी उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है मशीन भाषा। मशीन भाषा कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषाएं। मशीनी भाषा, इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, आदेश कोड तथा स्थिति कोड। इन दोनों को 0 और 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता है। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली एवं उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें। तो 4 बिट, 1 निब्बल, 1024 KB, 1 MB, 1024 TB, 1 PB, 8 बिट, 1 बाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योटाबाइट। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज योटाबाइट है।
1 nibble is equals to 4 bit, 1 byte is equals to 8 bit, 1 kilobyte is equals to 1024 byte, 1 megabyte is equals to 1024 kb, 1 gigabyte is equals to 1024 MB, 1 terabyte is equals to 1024 GB, 1 petabyte is equals to 1024 TB, 1 exabyte is equals to 1024 PB, 1 zettabyte is equals to 1024 EB, 1 yottabyte is equals to 1024 ZB. नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट इज इक्वल्स टू होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1 KB। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट इज इक्वल्स टू 1 KB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो उसमें होते 1024 गीगाबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी HB। HB मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 GB इज इक्वल्स टू, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1 TB। 1024 GB इज इक्वल्स टू 1 TB। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी टेराबाइट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है, परंतु विकल्प के अनुसार टेराबाइट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू होगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1000 to the power 3 bytes। वन गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1000 to the power 3 bytes होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के लिए बिट बाइनरी डिजिट का पोर्टमेंटू है। कंप्यूटर के लिए बिट बाइनरी डिजिट का पोर्टमेंटू है। बाइनरी संख्या में इन दो अंकों 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है। उक्त इकाइयों में से मेगाबाइट इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर हेतु बिट का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बाइनरी डिजिट। किसी कंप्यूटर हेतु बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट। बिट, जिसका पूरा नाम बाइनरी डिजिट है, कंप्यूटर तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई है। 8 बिट के बराबर 1 बाइट की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पीटाबाइट। पीटाबाइट या पीटाबाइट डाटा की एक बड़ी मापक इकाई है, जबकि अन्य सभी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें बाइनरी मान निकालना है। तो ये नंबर दिए है 5, तो यहाँ पे पावर होगी 4 से शुरुआत।
तो यहाँ पे होगा 2 का पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो इसका एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 31। पर यहाँ पे 31 नहीं दिया है, तो 2 टू द पावर 5 इज इक्वस टू होता है 32 और आंसर 31 आया है तो -1 होगा, -1 होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हमें बाइनरी मान निकालना है। तो नंबर्स दी है 4, तो यहाँ पे होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये 4 प्लस 2 प्लस 1। तो आंसर आएगा वो आएगा 15। तो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हमें बाइनरी मान निकालना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 टू द पावर 4 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट समूह है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट्स। 8 बिट्स एक बाइट समूह है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मापने की एक यूनिट बिट कहलाती है। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। एक बिट 0 या एक कोई एक संख्या होती है। यह बिट की संख्या पर निर्भर करता है कि वह कितना डाटा अपने में स्टोर करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए 8 बिट में 16 बिट की तुलना में कम डाटा आएगा। 4 बिट मिलकर एक निब्बल का निर्माण करते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के स्मृति को सामान्यतः किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक बाइट बना होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 8 द्विचर अंक से। एक कंप्यूटर के स्मृति को सामान्यतः किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जो 8 द्विचर अंक से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन बीजगणित a प्लस ए प्लस ए प्लस ए का मान होगा। तो इसका जो मान होगा वो होगा a, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी मॉर्गन के प्रमेय का कथन है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, x इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू x डैश प्लस वाई डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन बीजगणित में 1 प्लस 1 का बार इंटू 0 प्लस 0 का बार इज इक्वल्स टू होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉर गेट बबल्ड एंड गेट के समूल्य होता है। यह कथन निम्न का परिणाम है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, डी मॉर्गन विधि का। एक नॉर गेट बबल्ड एंड गेट के समतुल्य होता है। यह डी मॉर्गन विधि का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपवर्जी नॉर द्वारा का निर्गम 1 है। कौन सा निवेशी संयोजक सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गेट समांतर स्विच के लिए समान होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, और गेट। और गेट समांतर स्विच के लिए समान होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है, इसके संयोजन का उपयोग किसी अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक के निर्माण के लिए किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नैंड गेट। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है, इसके संयोजन का उपयोग किसी अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक के निर्माण के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि इसके सभी इनपुट 0 है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक नॉर या एक XOR गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है, इसलिए नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से सभी बेसिक गेट बनाए जा सकते हैं। नॉर गेट एक ऐसा गेट है जिसमें सभी इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी बीजगणित में a+b को कार्यान्वित किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केवल नैंड गेट द्वारा और केवल नॉर गेट द्वारा। बाइनरी बीजगणित में a+b नैंड और नॉर गेट के द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निर्गत प्राप्त करने के लिए जिस गेट के सभी आगतों का उच्च होना आवश्यक है कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट। निम्न निर्गत प्राप्त करने के लिए जिस गेट के सभी आगतों का उच्च होना आवश्यक है यह नैंड गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक यूनिवर्सल गेट है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर तथा नैंड गेट। व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक यूनिवर्सल गेट है नॉर तथा नैंड गेट। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सार्वत्रिक गेट नॉर और नैंड है जिसकी सहायता से अन्य सभी गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है। इसके कार्य है कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंध करना व कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सेवाएं प्रदान करना। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह एक लोकप्रिय प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को चुनिए, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एंटीवायरस। एंटीवायरस एक विशेष प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छुपे हुए सभी प्रकार के वायरस प्रोग्राम को ढूंढ निकालता है तथा उसे खत्म कर देता है, जबकि अन्य सभी वायरस के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जबकि अन्य सभी मैसेजिंग एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गूगल कॉरपोरेशन। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में
गूगल कॉरपोरेशन कंपनी ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्टन। नॉर्टन कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पैच। पैच एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा 1991 में किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। पास्कल एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95, 98, 2000, एक्सपी, विस्टा, यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स आदि, जबकि पास्कल कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसे सन 1968 से 69 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस वर्थ द्वारा विकसित किया गया था। कुछ अन्य प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं जावा, अल्गोल, प्रोलॉग, बेसिक, कोबोल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एप्पल के द्वारा। मैक ओएस एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस एप्पल इंक द्वारा 2001 में विकसित और विपणन के लिए यूनिक्स आधारित ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्तमान श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रक्रिया को। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से एक से अधिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। मल्टीटास्किंग प्रणाली से आशय किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा एक समय में एक साथ कई कार्यों या प्रक्रियाओं के करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्यूबेसिक। क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्यूबेसिक क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक कैफ़े है। इसका जो सही का आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैक कैफ़े एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैक कैफ़े एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कभी कभी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। मैक कैफ़े मेलवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने और हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नए संस्करण पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 30 सितंबर 2014 को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर।
कंपाइलर का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो स्रोत कोड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। कंपाइलर जो स्रोत कोड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। कंपाइलर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा से लिखे गए कंप्यूटर कोड को अन्य प्रोग्रामिंग में बदल देता है। यह मुख्यतः अनुवादक है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में स्रोत कोड का अनुवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है। याहू, बिंग, गीगाब्लास्ट एक लोकप्रिय सर्च इंजन है, जबकि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील आदि ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डॉस। डॉस इस समूह से संबंधित नहीं है। डॉस दिए गए विकल्पों से संबंधित नहीं है। डॉस एक पुरानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रणाली है जो विंडोज़ संचालन प्रणाली के आने से पहले प्रचलन में था। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया तथा इसका नामकरण MS डॉस कर दिया। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बेल लैबोरेटरीज का। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है। यह मूल रूप से 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसके विकास में AT&T के कर्मचारी केन थॉमसन, डेनिस रिची, ब्रियन तथा ओसाना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। यह एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में योसेमाइट, मैवरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मैक OS X के संस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, C++। C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। C++ यह एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है जो एक मध्यस्तरीय भाषा के रूप में जानी जाती है क्योंकि यह दोनों उच्च स्तर और निम्न स्तर की भाषा सुविधाओं का एक संयोजन है, जबकि अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। कंपाइलर किसी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, जावा एप्लीकेशन। एप्लेट जावा एप्लीकेशन कंप्यूटिंग के संदर्भ में है।
एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन करता है। यह HTML में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हार्डवेयर को प्रभावित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। इंटरप्रेटर कंप्यूटर विज्ञान में द्विभाषीय कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक मशीन भाषा कार्यक्रम में उन्हें संकलित किए बिना प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों को सीधे कार्यान्वित करता है। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पादित करता है। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पादित करता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियां को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती है तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण संपूर्ण प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कंपाइलर। कंपाइलर उपकरण संपूर्ण प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कंपाइलर। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलने के पूर्ण प्रोग्राम को तुरंत ही ट्रांसलेट कर देगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है कंपाइलर। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलने के पूर्ण प्रोग्राम को तुरंत ही ट्रांसलेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ करने देता है कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ब्राउज़र। ब्राउज़र एक समग्र सॉफ्टवेयर होता है जो किसी उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर सर्च करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर पद को इनमें से कौन सा बेहतर ढंग से वर्णित करता है? इसका जो सही आंसर है वह केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सॉफ्टवेयर पद को एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम बेहतर ढंग से वर्णित करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के ही प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया सामग्री जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुफ्त रूप से प्राप्त है और जो उपयोगकर्ता के आगे उपयोग और सुधार के लिए खुला हो और जो सामान्यतः सहयोगी प्रकार से विकसित है कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विवृत्र स्रोत प्रक्रिया सामग्री।
विरुद्ध स्रोत अथवा ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर यूज़र इंटरफेस सुविधा जो उपयोगकर्ता को अंतिम परिणाम के साथ कुछ भी देखने की अनुमति देता है जब दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विजिविक। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें जो संपादक और निर्माताओं को करते समय स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, ठीक वैसा ही पढ़ने या देखने वाले को स्क्रीन पर या छपने पर बाद में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की सुविधा विजिविक सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी भाषा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र भाषा जो कंप्यूटर समझता है। मशीनी भाषा एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। यह बाइनरी नंबर 0 या 1 में लिखी भाषा है जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग कमांड या ऑपरेशन कंप्यूटर को दिए जाने वाले कार्यों के बारे में निर्देश देता है। दूसरा भाग ऑपरेंड कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की स्थिति बताता है। इस भाषा में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, पर इसमें प्रोग्राम लिखना कठिन तथा त्रुटियां अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में असेंबलर होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने हेतु यंत्रवत करता है। एक कंप्यूटर में असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने हेतु यंत्रवत करता है। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट ने लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावरपॉइंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पावरपॉइंट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक सिविल अभियांत्रिकीय परियोजना की बड़ी संख्या में गतिविधियों के प्रबंधन हेतु किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमएस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल एक सिविल अभियांत्रिकीय परियोजना की बड़ी संख्या में गतिविधियों के प्रबंधन हेतु किया जाता है। एमएस प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। सिविल इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग योजना प्रबंधक द्वारा किसी परियोजना की प्लानिंग करने, प्रगति का निरीक्षण करने तथा बजट का प्रबंधन आदि करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंकर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को लिंकर कहा जाता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को लिंकर कहा जाता है। लिंकर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बाइनरी भाषा में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को किसी मशीन पर चलने लायक मशीन कोड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों की जांचने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या खोट, फॉल्ट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबोल।
कोबोल एक DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है, जैसे ओरेकल, साइबेक्स, SQL सर्वर, जबकि कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति का लेखाजोखा रखता है तथा यह निर्णय भी लेता है कि किसका कब और कितनी देर के लिए कंप्यूटर रिसोर्स पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स इत्यादि कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जबकि ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंधपरक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।